सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अदर वीडियो एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ जाकर उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। बट इससे पहले प्रीवियस एपिसोड को थोड़ा सा जान लेते हैं। सो होमीज, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, जहाँ हमें तुफे यानी कि वांग चन की स्टोरी के बारे में पता चला कि आखिर उसकी जर्नी की शुरुआत कैसी हुई। अब यहाँ वो डिवाइन एम्पर के उस मिशन को कैरी करते हुए सीधा पहुंच जाता है उसी माउंटेन पीक पर, जहां पर की उसकी मुलाकात व्हाइट फेरी से होती है और जिन्हें की जैसे ही वो जेड स्वॉर्ड देता है तो उन्हें डिवाइन एम्पर यानी कि शैंगोंग से जुड़ी कुछ मेमोरीज याद आने लगती है। और तभी मिराज सिटी और वाटर क्लैन के बीच चल रही इस कॉन्फ्लिक्ट के चलते यहाँ पर दोनों ग्रुप के लोग आ जाते हैं, जहाँ पे वाटर क्लैन की तरफ से क्लैन लीडर का बेटा शिशिला और मिराज सिटी की तरफ से जो एल्डर दुआन कोई है वो आ जाते हैं और इनके बीच बैटल होने लगती है। और बेसिकली यहाँ पर ये लोग जो ग्रीन एम्पर है उनकी हेल्प लेने के लिए आए थे। तभी यहाँ ये सभी लोग घेर कर दुआन कोई को मारना शुरू कर देते हैं, जो देखकर वांग चेन को ये चीज बहुत ही ज्यादा बुरी लगती है। आवाज सुनकर सभी को लग रहा था कि इस मेंशन में से असल में ग्रीन एम्पर की ही आवाज आ रही है। तो यहाँ पर सभी लोग रिस्पेक्ट देते हुए उसके सामने झुक जाते हैं। और अब आगे सोहोमेज, हमारे एपिसोड के स्टार्टिंग में हम यहाँ पर देखते हैं कि जो वांग चेन है वो अभी भी मेंशन के उस पार से इन सभी लोगों से कहने लगता है कि जिस इंसान का तुम लोग मारने पे तुले हुए हो इसका फैसला मैं करूंगा, फिलहाल के लिए तुम इसे यहाँ मेरे पास भेज दो। अब यहाँ पर सभी लोग तो उसे ग्रीन एम्पर समझ रहे थे, तो अब ये सभी लोग उसे रिस्पेक्ट देने लगते हैं और उसके कहे मुताबिक यहाँ दुआन कोई को पकड़ते साथ ही सीधा उस मेंशन के सामने ले जाते हैं। अब यहाँ पे दुआन कोई जैसे ही गेट के पास पहुंच जाता है तो हम देखते हैं कि वांग चेन जाते साथ ही उसे अपने पास से ले आता है और फिर उसे सारी बात बता देता है कि कैसे वो यहाँ पर बस उसकी मदद करने के लिए आया है। ये सुन के यहाँ पे दुआन कोई थोड़ा हैरान था, पर तभी हम वांग चेन को देखते हैं जो कि शिशिलांग और उसके साथी को यहाँ से दूर भेजना चाहता था। तो वो सबसे पहले शिलांग से कहने लगता है कि बेहतर यही होगा कि तुम माउंटेन के पास मौजूद उस जायंट से ट्री के पास इंतजार करो। मैं नहीं चाहता कि कोई भी मुझे यहाँ पे डिस्टर्ब करे, मैं खुद इससे पर्सनली कुछ चीजें पूछना चाहता हूँ। अभी यहाँ पे शिलांग जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन जिस हिसाब से यहाँ पे वांग चेन उसे कॉन्फिडेंटली बोल रहा था तो उसे लग रहा था कि हो ना हो ये ग्रीन एम्पर का कोई बहुत ही खास इंसान होगा। अब ये तो यहाँ पर उसकी बात पे यकीन करके जाने ही वाला था, लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे जो दूसरा एल्डर था ना वो यहाँ पे कहने लगता है कि पर एक मिनट, जरा एक बात बताओ, आखिर तुम हो कौन? क्या तुम ग्रीन एम्पर के पर्सनल डिसाइपल हो? अब यहाँ पे ये कहना ही था कि साथ ही वो अपने पावर्स को भी एक्टिवेट कर चुका था ताकि वो यहाँ पे वांग चेन यानी कि ये जो बंदा उसके सामने है उसकी सच्चाई का पता लगा ले। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ये सवाल वांग चेन सुनता है ना तो उसकी बोलती बंद हो जाती है। वो जो गेट था व्हाइट फेरी उसे भी अंदर से बंद कर देती है, जिसके चलते यहाँ पे वांग चेन समझ जाता है कि यार अब तो वो बच नहीं सकता है। तो वो सभी को अपना इंट्रोडक्शन देता है, बताने लगता है कि मेरा नाम वांग चेन है और तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं किसी का डिसाइपल नहीं और ना ही मेरा कोई मास्टर है, और हाँ तुमसे मिलके अच्छा लगा। अब यहाँ पे जिस कूल अंदाज में वो कहता है ये चीज यहाँ पे जो शिलांग था उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो निकालता है अपने वेपन को और कहने लगता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत आ कि तुम हमारे बीच में दखल दो, और चला के सीधा उसके ऊपर मारता है। लेकिन तभी वांग चेन भी किसी से कम नहीं था, उसके अंदर ताकत भले ही ना हो लेकिन कॉन्फिडेंस हो तो बाप लेवल का था। वो यहाँ पर मार खाते हुए भी उसे ही चिढ़ा रहा था और कहने लगता है कि क्या बस इतना सा दो, सच बताओ तो तुम्हारे मुक्के और ये सब चीजें ना मुझे बिल्कुल भी नहीं पड़ रहे, मुझे दर्द जैसा एहसास ही नहीं हो रहा है। क्या यार, जाओ जाओ, तुम्हारे डोले शोले में बिल्कुल भी दम नहीं, देख के ही पता चल रहा है तुमसे तो एक मच्छर ना मारा जाए और तुम यहाँ मुझसे लड़ने आ गए। हाँ, मैं एक वेंडरिंग हीरो हूँ और ऐसे छोटी मोटी चोटें तो मुझे लगती रहती है। तुम्हें पता है अपने सफर के दौरान मैं कभी पहाड़ से गिर गया, खाई से गिर गया, मेरे पीछे बीस्ट पड़ गए, मैं पानी में डूबता डूबता बचा, कितना कुछ झेला और तुम जाओ जाओ, तुमसे नहीं हो पाएगा। अब यहाँ पे वांग चेन के हर फन मौला मिजाज को देखकर जो एल्डर दुआन थे यानी कि दुआन कोई वो काफी ज्यादा से इम्प्रेस हो जाते हैं। वो हंसते हुए कहने लगते हैं कि लड़के वाकई में तुम काफी ज्यादा मजेदार हो, अगर यहाँ से हम दोनों सही सलामत निकल जाते हैं ना तो मैं वादा करता हूँ तुम्हें अपने शहर जरूर ले जाऊंगा और वहाँ तुम्हारे जैसे वेंडरिंग हीरो के ना बहुत से फैन बन जाएंगे। जिससे वांग चेन कहने लगता है कि अच्छा और बताओ खाने में क्या दोगी? जिससे वो कहता है कि अरे तुम खाने की तुम ये पूछो, मैं तुम्हें क्या क्या नहीं पिलाऊंगा, लेकिन हाँ इसके लिए तुम्हें सबसे पहले यहाँ मेरे साथ जिंदा और सही सलामत निकलना होगा। जिस पे यहाँ पे वांग चेन कहने लगता है कि अरे रे सीनियर, आप बिल्कुल चिंता मत करो, बस आप समझो हो गया काम। अब तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वापस से हमारा वांग चेन मैदान में उतर जाता है, जहाँ उसका सामना शिलांग के उसी वेपन से होता है, लेकिन इस बार वो डिवाइन एम्पर के दिए गए उस स्वॉर्ड यानी कि वुफेंग स्वॉर्ड का भी इस्तेमाल करता है, जिसके इस्तेमाल से ही वो यहाँ पर शिलांग के उस वेपन को भी बुरी तरीके से इंजर्ड कर चुका था। अब यहाँ पर इसके ब्लेड के पावर्स को देखकर शिलांग को ये स्वॉर्ड में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आ जाता है। वो कहने लगता
कहता है कि बच्चे चलो एक काम करते हैं, अगर तुम चुपचाप मेरे पैरों में गिरकर मुझसे माफी मांग लो और मुझसे गिड़गिड़ा के कहो कि प्लीज लॉर्ड शिलांग प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, तो मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हारा बस वो स्वॉर्ड लूंगा और चुपचाप तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। लेकिन यहाँ पे अगर तुमने थोड़ी सी भी शान पट्टी दिखाने की कोशिश की ना तो तुम्हारा वो हाल करूंगा कि तुम याद रखोगे, शायद मरने के बाद तुम्हारी सोल भी तुम्हारी बॉडी को देखकर पहचान नहीं पाएगी कि आखिर ये है तो है कौन। जिसमें यहाँ पे वैंग चेन कहने लगता है कि मेरे एक बहुत ही अच्छे दोस्त ने इस तलवार की जिम्मेदारी मुझ पे सौंपी है, आखिर मैं इस चीज को कैसे दे सकता हूँ, अगर मेरी जान भी चली जाए तो भी मैं वैंग चेन कभी भी अपनी बात से नहीं मुकरने वाला और मैं अपने दोस्तों को कभी भी धोखा नहीं देता। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये वापस से सभी के साथ भिड़ना शुरू कर देता है। अब यहाँ उसकी ये सारी बातें अंदर से जो व्हाइट फेरी है वो सुन रही थी, वो काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है कितना ज्यादा कमजोर होने के बाद भी वांग चेन उन गिने चुने लोगों में से है जो कि जिंदगी से ज्यादा वादे को तरजीह देते हैं। अभी हम देखते हैं कि यहाँ पर वांग चेन के ऊपर सभी एक साथ मिलकर हमला तो कर देते हैं, लेकिन तभी यहाँ पे जो शिलांग था वो अपने उसे ग्रीन पाइथन को वापस से मैदान में बुला लेता है और सीधा यहाँ पे वैंग चेन के ऊपर उन्हें छोड़ते हुए कहने लगता है कि अब बेटा तू गया काम से, बड़ा तुझे हीरोपंती करने का शौक था ना, ले बनाता हूँ मैं तेरी हीरोपंती तू आ। ये कहते हुए वो ताबड़तोड़ अटैक सीधा वांग चेन के ऊपर कर देता है, जहाँ इसी के साथ अगले ही मोमेंट पे वो पूरी तरीके से वैंग चेन को जकड़ चुका था, जहाँ वैंग चेन का दम घुट रहा था लेकिन उसके हाथों में अभी भी वो वू फेंग स्वॉर्ड थी। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो व्हाइट फेरी थी उसे वांग चेन के लिए बुरा लगता है, लेकिन वो फिलहाल के लिए कुछ भी नहीं कर सकती थी, पर वो देख के हैरान थी कि मौत के मुंह में ऑलमोस्ट जाने के बाद भी यहाँ पे वांग चेन ने हार नहीं मानी। तभी उसे यहाँ पर शेनलोंग की कही बात याद आती है कि चाहे जो हो जाए ताकत हर चीज का फैसला नहीं कर सकती, कुछ चीजें ताकत के भी परे हैं जिन्हें कोई भी नहीं बदल सकता, और ऐसी है इंसान के वादे। जब हम किसी से वादा करते हैं तो उसका बस एक ही मकसद होना चाहिए कि उस वादे को फुलफिल करना, यही एक सच्चे हीरो की पहचान होती है। अब तभी यहाँ पे ये बात याद करते साथ ही वो सोचती है कि चाहे जो हो जाए वैंग चेन को मैं आज यहाँ पे मरने नहीं दे सकती, और मुझे यकीन हो गया है कि वो झूठ नहीं बोल रहा, वो वाकई में मेरे शेंगोंग से मिला होगा, तभी तो शेंगोंग ने इसके अंदर ये क्वालिटीज देखी होंगी कि उसने अपना मिशन इसके कंधे पे सौंप दिया। तभी व्हाइट फेरी यहाँ पे अपने आर्टिफैक्ट का यूज करती है, जिसके चलते उसकी पावर यहाँ पर थंडर की तरह आसपास बरसना शुरू कर देती है, और तभी यहाँ पे वो थंडरस एनर्जी इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि यहाँ पर वो सारे पाइथन्स जिन्होंने की अब तक वांग चेन को जकड़ के रखा था ऑन द स्पॉट कोलैप्स कर जाते हैं, और तभी फेरी यहाँ पर अपनी मिस्टीरियस पावर का यूज करते हुए हमारे हीरो वैंग चेन को कंट्रोल करने लगती है। लिटरली इसकी बॉडी में वो कुछ ऐसे 5 एलिमेंट्स की पावर्स को अलग छपकते इसकी बॉडी में डालने लगती है कि जिसके चलते किसी को कानो कान भनक तक नहीं लग पाती। बस वो यही देख पा रहे थे कि इस वक्त जो वैंग चेन है वो हवा में फ्लोट कर रहा है। अब तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो शिलांग था वो कहने लगता है कि कीड़े आज तो तुम मरेगा, मैं तेरी हीरोपंती निकाल के रहूंगा, और तभी वो वापस से अपने पाइथन्स को उसके ऊपर छोड़ देता है। लेकिन वैंग चेन जो कि यहाँ पे खुद भी काफी ज्यादा कंफ्यूज था कि यार आखिर मैं हीरो से सुपर हीरो कैसे बन गया, आखिर मेरी बॉडी में ये हलचल कैसी हो रही है। तभी व्हाइट फेरी जो कि यहाँ उसे कंट्रोल कर रही थी वो स्माइल करते हुए आगे की ओर उसे भेजती है, और जहाँ हम देखते हैं कि अपना वांग चेन न सिर्फ उसके अटैक से बखूबी डॉज कर रहा था बल्कि एक सिंगल स्ट्राइक से यहाँ पे वो जो पाइथन था ना उसे वो निपटा के रख देता है, और फिर अचानक से वांग चेन यहाँ पर अपने शैडो क्लोन्स को बनाने लगता है, और ये सारे क्लोन्स मिलकर एक साथ शिलांग के ऊपर धावा बोल देते हैं। इस दौरान आसपास के जो लोग थे ना वो सभी कंफ्यूज थे कि आखिर ये पिद्दी सा लड़का आखिर इसे हो क्या गया, न जाने इसके अंदर इतनी ताकत कहाँ से आ गई, कहीं इसे दौरे वौरे तो नहीं पड़ रहे। अब हम वांग चेन को देखते हैं जहाँ उसके ऊपर जो शिलांग था वो लगातार हमले तो करता है, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि क्योंकि व्हाइट फेरी से कंट्रोल कर रही थी तो वांग चेन की ताकत पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है, और अब वो शिलांग को पकड़ते साथ ही लिटा लिटा के उसे मारता है, इस कदर उसे बुरी तरीके से मारता है कि लिटरली पलक झपकते ही वो उसे उस पवेलियन के बिल्कुल सेंटर में बिछा के रख देता है, जिसके चलते यहाँ पर इतना ह्यूज इम्पैक्ट रिलीज होता है कि आसपास का जो पूरा का पूरा इलाका था वो कांप उठता है। सबके सब यहाँ शॉक्ड हो जाते हैं कि यार उनका यंग मास्टर इतनी बुरी तरीके से किसी से कैसे हार सकता है। लेकिन यहाँ पे वांग चेन कहाँ रुकने वाला था, वो निकालता है अपनी वू फेंग रॉड और सीधा चला के उसकी तरफ दे मारता है। लेकिन जब सभी को लग रहा था कि शायद उनका जो यंग मास्टर है वो मरने वाला है, तभी यहाँ पे वांग चेन अपनी स्वॉर्ड को बिल्कुल उसके कान के पास सटा देता है, और यहाँ शिलांग के फेस का एक्सप्रेशन देख कर ही तुम बता सकते हो कि इसकी जान हलक तक को आ गई होगी। यहाँ पे उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, और तभी यहाँ पर उसकी ताकत को देखते साथ ही सबकी बोलती भी बंद हो चुकी थी। अभी यहाँ हम देखते हैं कि वो जो दूसरा एल्डर था ना वो यहाँ पे बीच बचाव करने के लिए आगे आता है, और आते साथ ही यहाँ पे वांग चेन से बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्टिव वे में माफी मांगते हुए कहता है कि फेलो कल्टीवेटर इतना ज्यादा रूड होने की जरूरत नहीं है, थोड़ा अपने गुस्से को कंट्रोल कीजिए, हमसे गलती हुई कि हमने आपकी ताकत को कम आंका। उम्मीद करता हूँ कि आप इसे हमारी आखिरी गलती समझकर जाने दोगे, और हाँ आपके जो मास्टर है यकीनन वो भी आपसे भी कई गुना ज्यादा टैलेंटेड और बहुत ही ज्यादा पावरफुल होंगे, तो अगर वो यहाँ पर आकर हमारे सामने खुद को रिवील करते हैं तो मैं वादा करता हूँ कि हम लोग चुपचाप यहाँ से
चले जाएंगे और उनसे माफी भी मांग लेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बात को समझोगे। अब यहाँ पर इसके दोगलेपन को देखते साथ ही जो दुआन कोई था वो जोर जोर से हंसते हुए कहता है कि जरा देखो तो तुम्हें तो गिरगिट भी देख के शर्मा जाए, इस कदर रंग बदल रहे हो। हाँ, तुम्हें अच्छे से पता है कि ये बाजी तुम हार चुके हो, लेकिन बीच बचाव के नाम पर तुम यहाँ पर दोगलेपंती करने में उतरा। और जहाँ तक मुझे पता है कि अगर तुम इस लड़के से ही निपट नहीं पा रहे हो तो इसके मास्टर का तुम क्या खाक सामना करोगे। अब यहाँ पे ये सुन रही था कि तभी एल्डर समझ आता कि बात तो ये सही कह रहा है, तो वो यहाँ पर उससे इजाजत मांगते हुए यहाँ से अपने साथियों को लेकर 9-11 होने लगता है। यहाँ पे वांग चेन भी इन्हें नहीं रोकता क्योंकि वो जानता है कि न जाने कहाँ से उसके अंदर ये ताकत आ गई जिसके दम पर आज वो यहाँ और उस एल्डर दुआन कोई की जान को बचा पाया। और यार बिना जले पे नमक छोड़ के वो शिलांग को कैसे जाने दे सकता था। वो यहाँ पर उसे टीज करते हुए उसे गुड बाय कहता है, जो देख कर यहाँ पे शिलांग को मन कर रहा था कि इसे अभी के भी वो मसल के रख दे। लेकिन हाल ही में उसने वांग चेन का जो रौद्र रूप देखा था ना, उसके चलते उसकी रूह कांप जाती है, तो वो चुपचाप यहाँ से चला जाता है। अब तभी हम देखते हैं कि ये लोग तो यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है और हमें एक वैली का सीन दिखाया जाता है जिसके बारे में बताया जाता है कि ये असल में सन वैली का एरिया है और यहीं पर असल में वाटर क्लैन के जो हेडक्वार्टर है वो मौजूद है और जहाँ पर की जो शिलांग का फादर है वो मौजूद था और यहाँ उसके सामने उसके आर्मी जनरल का जो चीफ है वो यहाँ पे आ चुका था और वो आते साथ ही हर चीज के बारे में अपडेट देने लगता है, जिसे सुनकर यहाँ पे शिलांग का फादर कुछ खास सेटिस्फाइड नहीं लगता। वो कहने लगता है कि फिलहाल मैंने मेरे बेटे को भेजा है ताकि वो ग्रीन एम्पायर को मैनेज कर ले कि मिराज टावर सिटी के अगेंस्ट हमारी ये जो वॉर है ना, उसमें अगर कोई पूरा का पूरा पासा बदल सकता है तो वो है सिर्फ ग्रीन एम्पायर। डिवाइन एम्पायर का तो फिलहाल कोई नामो निशानी, तो वो ज्यादा खतरे की बात नहीं है और इसी के चलते मैं बस किसी को कोई भी मौका नहीं देना चाहता कि वो मेरे प्लान के साथ छेड़छाड़ कर पाए। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि एक मिस्टीरियस वुमेन आ जाती है जो कि यहाँ पर आते साथ ही इस कदर अपना गुस्सा दिखाती है और कहने लगती है कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि आपने मुझे इतने खतरनाक मिशन में शामिल नहीं किया। जब भी आप ऐसे किसी मिशन को अंजाम देते हो तो सबसे पहले आपकी जुबान पे मेरा नाम आता है, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगा कि आज आपने इतने खतरनाक मिशन में मुझे शामिल तक नहीं किया, जो कि ये सारे काम तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। अब तभी सीन शिफ्ट होता है और यहाँ काफी आइसोलेटेड इलाके में हम दो लोगों को देखते हैं जो कि यहाँ पर एक फिश को ग्रिल करते हुए आपस में बात कर रहे थे, जहाँ पे वो बंदा अपने बेटे को बताने लगता है कि तुम्हें पता है आज से सालों पहले मिराज सिटी और जो वाटर ड्राइव है इनके बीच एक इंसिडेंट हुआ था, जिसके चलते जो वाटर ड्राइव के कुछ लोग थे जिनकी तादाद ऑलमोस्ट 1000 के बराबर होगी, वो यहाँ पर अधमरी हालत में मिराज सिटी के पास आए और उनसे रहम की भीख मांगी और कहा कि प्लीज हमें यहाँ पर सहारा दे दो, हम यहीं पर पनाह चाहते हैं, हम वापस अपने ट्राइब के पास नहीं जाना चाहते। अब कहा यह चाहता है कि ये जो इंजर्ड लोग थे ना, ये असल में वाटर क्लैन के कुछ गद्दार लोग थे जो कि यहाँ डिवाइन एम्पायर और जो ग्रीन एम्पायर का जो वुड क्लैन है उनसे रिक्वेस्ट करने के लिए आए थे। अब यहाँ पे डिवाइन एम्पायर को उन पे तरस आ जाता है और यहाँ डिवाइन एम्पायर शेंगोंग उनसे कहने लगता है कि ठीक है, आज से जो वुड ट्राइब होगा वो तुम्हारा ठिकाना होगा और तुम लोग वहीं पे रहोगे और ग्रीन एम्पायर तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा, साथ ही हमारा जो मिराज सिटी है वो भी तुम्हारी हेल्प जरूर करेगा। अब यहाँ पे ये सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा खुश थे और उस दिन से ही मिराज सिटी का नाम काफी ज्यादा मशहूर होने लगा और लोग उसे सिटी ऑफ फ्रीडम के नाम से भी जानने लगे। और तुम्हें पता है कि ग्रेट वाइल्डरनेस में जो 5 बड़े बड़े क्लैन हैं वो तक भी मिराज सिटी के खिलाफ कुछ भी नहीं कह पाते और ना ही इस पर कोई कभी रूल कर सकता है। इसे हर एक रूल्स और रेगुलेशन से आजाद रखा गया है। इसी के चलते एक फ्री सिटी बन गया जहाँ पर कोई भी आके रह सकता है, कोई भी आके बस सकता है। और ये चीज जो बाकी के क्लैंस के जो लोग थे जो कि अपने अपने क्लैंस को छोड़कर कहीं और अपने फैमिली के लिए पनाह चाहते थे, तो वो लोग सीधा मिराज सिटी में आ जाते थे और ऐसे ही करते करते मिराज सिटी और ज्यादा पॉपुलर होने लगा। यहाँ पर आधे से ज्यादा जो आबादी है वो असल में इन 5 मेजर क्लैंस के ही लोगों से बनी हुई है जो कि अपने क्लैन को छोड़कर यहाँ पर आजादी के साथ जीते आ रहे हैं। और इसी लिहाज से हमारे जैसे जो लोग होते हैं ना, उनके लिए भी ये जगह बहुत ही ज्यादा सूटेबल है। पर तभी वो बंदा थोड़ा अफसोस जताते हुए कहने लगता है कि लेकिन एक चीज मुझे इसकी बिल्कुल भी पसंद नहीं, और वो ये कि ये एक ऐसे रूल को फॉलो करता है कि जिसके चलते काफी सारे लोग इसके खिलाफ भी है। और वो रूल ये कि एक बार अगर तुमने किसी क्लैन को छोड़ दिया और तुम मिराज सिटी के एक रेजिडेंट बन गए, परमानेंट रेजिडेंट, तो तुम कभी भी उस क्लैन को वापस से रिजॉइन नहीं कर सकते और ना ही वो क्लैन तुम्हें एक्सेप्ट करेगा। और यही चीज मिराज सिटी को और ज्यादा पॉपुलर भी बनाती है, हालांकि नेगेटिव वे में ही सही, पर लोग इसे फिर भी काफी ज्यादा पसंद करते हैं। और इसका दूसरा नाम सिटी विद नो रिग्रेट्स भी है और जिसके चलते ये और ज्यादा फेमस है। अब तभी यहाँ पे हमें वापस से दुआन कुई और वांग चेन दोनों को दिखाया जाता है जो कि यहाँ से काफी दूर निकल आए थे और यहाँ उसके हाथ में वो जो ट्रेजर था उसे देख कर यहाँ पे जो एल्डर दुआन कुई था उससे कहने लगता है कि क्या बात है, लगता है कि तुम्हारी जो लवर है ना वो काफी ज्यादा प्यार करती है तुमसे, तभी तो उसने तुम्हें एक ऐसा तोहफा दिया कि जिसे तुम एक पल के लिए भी खुद से दूर नहीं करना चाहते। अब तभी हमें दिखाया जाता है कि
आखिर इसके पास से यहाँ पे व्हाइट फेरी का दिया गया वो ट्रेजर कैसे आया। और कभी हम यहाँ पर व्हाइट फेरी के सामने वांग चेन को देखते हैं जो कि उस ब्रोकन स्वॉर्ड के लिए उससे माफी मांगते हैं कि जब पूल से वो इसे आजाद कर रहा था ना, तो गलती से ये जो स्वॉर्ड है ये इससे टूट गई। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो व्हाइट फेरी थी वो कहने लगती है कि चिंता मत करो, इस समय तुम्हारा कोई दोष नहीं, वैसे भी मेरा टूटा हुआ दिल इस स्वॉर्ड को पाके भी वापस से कभी नहीं जुड़ने वाला, और वैसे भी इस स्वॉर्ड को तुमने आजाद किया है, जिसका मतलब ये है कि इस स्वॉर्ड के साथ तुम्हारा कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है, जिसके चलते इतने सालों में तुम पहले वो वाहिद इंसान बने जिसने की इस स्वॉर्ड को आजाद किया, और अब से ये स्वॉर्ड तुम्हारी हुई, तुम इसे जैसे मर्जी चाहो वैसे यूज कर सकते हो। अब तभी वो उसे वो जेड स्वॉर्ड दे तो देती है, लेकिन वो फेंग स्वॉर्ड को पाते साथ ही वांग चेन वापस से इनका शुक्रिया अदा करता है और उनसे कहने लगता है कि चिंता मत कीजिए, मैं वादा करता हूँ कि एक दिन मैं इसके ट्रू ओनर तक इस स्वॉर्ड को जरूर पहुंचा दूंगा। अगर मुझे पहाड़ चढ़ के भी दिन रात एक करना पड़े ना, तो भी मैं एल्डर कॉन्ग जॉन को हर हाल में ढूंढकर उनकी अमानत उन्हें सौंप दूंगा, आप फिक्र मत कीजिए, ये मेरा आपसे वादा रहा। जिस पे व्हाइट फेरी अपने आन को याद करके थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है और कहने लगती है कि काश मैं उन्हें अपनी नजरों में देख पाती। और फिर वो बताने लगती है कि मेरी जो आंट है उन्हें तो न जाने कितने सालों से ट्रैप करके रखा है, मैंने तो 200 सालों से उन्हें देखा तक नहीं, पर अगर तुम वाकई में उनसे मिलने जा रहे हो तो उम्मीद करती हूँ कि तुम उन्हें ढूंढ पाओगे। और हाँ, जो कुछ भी डिवाइन एम्पर ने तुमसे कहा है तुम वो सारी चीजें उनके साथ शेयर जरूर करना, और जो तुम्हारे पास का दिया गया वो लेटर है मैं चाहती हूँ कि तुम उसे दुआन कुई को दे दो, और क्योंकि तुमने यहाँ पर मुझे शेंगोंग के बारे में बताया तो इसलिए मैं तुम्हें ये जो मेरे पास बर्नर है मैं तुम्हें एज अ गिफ्ट के तौर पे देती हूँ। बच्चे, उम्मीद करती हूँ कि तुम्हारा सफर आसान हो। अब तभी हमें प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है और जहाँ पर वांग चेन बिल्कुल वैसे ही करता है जैसा कि यहाँ पे व्हाइट फेरी ने उसे बताया था। अभी यहाँ हम देखते हैं कि जो दुआन कुई था वो जैसे ही उस टोकन और लेटर को देखता है तो वो सब कुछ समझ आता है और वो काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हुए कहने लगता है कि मुझे माफ करना कि मैं आपसे इतना रूडली बात कर रहा था। और तभी वो उसके सामने नतमस्तक होने लगता है और कहने लगता है कि ग्रेट एम्परर के होली मैसेंजर को दुआन कुई यहाँ पे रिस्पेक्ट देता है। और वांग चेन उनसे कहने लगता है कि प्लीज आप मेरे सीनियर है, ऐसा मत कीजिए। अब तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि दुआन कुई बताने लगता है कि बस मुझे ये जो डिवाइन एम्परर का टोकन और ये जो लेटर है ये सीधा ले जाकर जब वाटर क्लैन का लीडर वो को ये दिखाऊंगा ना तो उसकी बोलती बंद हो जाएगी और हर हाल में उसे डिवाइन एम्परर के ऑर्डर को फॉलो करना ही होगा। आफ्टर ऑल हमारे पास उनका टोकन जो है, और फिर तो हमें जो ग्रीन एम्परर है उन्हें ढूंढने के लिए वक्त भी मिल जाएगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वांग चेन ये सुनकर थोड़ा सा राहत फील करता है। आफ्टर ऑल वो चाहता था डिवाइन एम्परर की ये जो सिटी है जिसे कि वो काफी ज्यादा प्यार करते हैं उस पर एक खरोच तक ना आए। अब तभी एल्डर दुआन कोई कहने लगते हैं कि वैसे इस रास्ते में काफी खतरा आ सकता है, हो सकता है कि हमें एक दूसरे से बिछड़ना भी पड़े, तो मैं चाहता हूँ कि तुम सेफ्टी के तौर पर इस जेड टोकन को अपने पास रखो और उम्मीद करता हूँ कि ये तुम्हारे सही वक्त पे काम आएगा। अब तभी ये लोग वापस अपने सफर में रवाना हो जाते हैं, लेकिन वही दूसरी तरफ यहाँ पर हम उस लेडी को देख पाते हैं जिस गेम ने वाटर ट्राइब का जो लीडर है यानी कि लीडर वो उसके साथ देखा था। वो यहाँ पर एक ऐसे हॉर्न को प्ले करती है कि जिसकी आवाज को सुनते साथ ही चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल बन चुका था। यहाँ पे दुआन कोई जैसे ये सुनता है तो वो समझ आता है कि ये जो कुछ भी है ये तो असल में वाटर ट्राइब का ही है, क्योंकि अजोर ड्रैगन की बोन से निकल रहा ये साउंड इसका एक्सेस फिलहाल के लिए सिर्फ वाटर ट्राइब के पास है। अब ये लोग डिसाइड करते हैं कि हम दोनों को आपस में स्प्लिट हो जाना चाहिए और इनमें से एक के पास वही वुडन टोकन होगा जिसके चलते यहाँ पर जो इनके दुश्मन है वो आपस में बच जाएंगे। अब तभी ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये लोग नेक्स्ट मॉर्निंग को हम लोग उसी जाइंट से लेक के पास मिलेंगे जो कि नॉर्थ ईस्ट माउंटेन के बहुत ही करीब मौजूद है। अब तभी इनके बीच डील बन जाती है, लेकिन जाने से पहले वो एक वेल टाइप की चीज को दे सकते हैं, यानी कि एक ऐसा चोला जो कि किसी भी चीज को पूरी तरीके से छिपा सकता है। बेहतर यही होगा कि जब तक ये सारे बीस्ट यहाँ से निकल ना जाए तुम यहीं पे छुपे रहो। अब तभी हम देखते हैं कि वो यहाँ पर उसको प्लान बताते साथ ही अपने रास्ते निकल जाते हैं। अब जाने से पहले वो सारे के सारे बीस्ट को ट्रैक करते हुए अपनी ओर इन्हें खींच लेता है, लेकिन जैसे जैसे ये फॉलो करते हैं तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो जो मिस्टीरियस लेडी थी वो एक जाइंट से ड्रैगन के ऊपर सवार होकर इन सब के सामने आ जाती है और बताया ये चाहता है कि ये वही मिस्टीरियस लेडी है जो कि असल में जो वाटर ट्राइब है उसकी सेंट्रेस है, जिसकी यहाँ पर मौजूद सभी के सभी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। और वो यहाँ पे आते साथ ही एक बर्ड को अपने पास बुलाती है जो कि असल में दिखने में ह्यूमन जैसा था और इसका खबरी था। और यहाँ ये सारी बात बता देता है कि कैसे जो दुआन कोई था उसने तो सारे के सारे बीस्ट का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया ताकि वो लड़का यहाँ से चुपचाप सही सलामत निकल पाए। अब यहाँ पे ये जो खबरी यानी कि बानजिंग जो था इसकी बात सुनकर वो जो सेंट्रेस जिसका नाम यूशी की है वो कहती है कि चिंता मत करो, मेरे चंगुल से कोई भी नहीं बच सकता। जिसके बाद वो सीधा वांग चेन का रुख मोड़ लेती है और उसकी तरफ जाने लगती है। इस दौरान हम यहाँ पे दुआन कुई को देखते हैं जहाँ पर काफी सारे असैसिन ने इसे घेर लिया था और जैसे ही वो इसको मारने वाले थे तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि एक बंदा आ जाता है जिसका नाम के हानजुन है और वो आते साथ ही लिटरली सभी को निपटा के रख देता है। और जिस स्वॉर्ड से वो इन सभी को निपटाता है उस स्वॉर्ड को देखकर तो दुआन कोई भी शॉक्ड और हमें बताया जाता है कि इस स्वॉर्ड को रेड वेव ब्रेकिंग ब्लेड कहा जाता
जाता है। अब तभी हम देखते हैं कि क्योंकि इस बंदे ने सभी को निपटा दिया था तो इस बात की खबर यहाँ पे हम देखते हैं कि जो वाटर ग्लैंड का मास्टर था उसको पड़ जाती है, यानी कि जो लीडर वो था वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वो यहाँ पे हे वुमिंग को समन करते हुए कहने लगता है कि क्योंकि के हानजुन ने हमारा साथ छोड़ दिया है और उसने दुआन कोई की मदद की है तो अब उसे कैसे निपटाना है ये मैं तुम पे छोड़ता हूँ। यहाँ पे लीडर वो ऑलरेडी सारी प्लानिंग कर चुका था। वो कहता है कि बस एक बार दुआन कोई मारा जाए फिर तो हमारा काम आसान हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ हम वांग जेन को देखते हैं जो कि मैप को फॉलो करते हुए फाइनली उसी नॉर्थ ईस्ट माउंटेन के पास मौजूद उस जायंट से लेक के पास पहुंच जाता है, लेकिन वो वक्त से काफी पहले ही पहुंच जाता है। और यहाँ पे उसका स्वागत करने के लिए बैठा था वो जायंट सा बीस्ट, जिसे देखते साथ ही वो यहाँ पर खुद को छुपा लेता है। और यहाँ जैसे ही वो उस चोले को ओढ़ता है तो उसकी ऑरा भी पूरी तरीके से कंसील हो चुकी थी। लेकिन फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि जो यूशिकी थी यानी कि वही जो सेंट्रेस थी वो यहाँ उस पूल में नहाना शुरू कर देती है और यहाँ अपनी पूरी कोशिश के साथ वांग जेन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में लग जाती है। इस दौरान वो ऐसी ऐसी हरकतें करती है कि वांग जेन जो कि दिखने से तो मासूम लगता है लेकिन इसके अंदर की ठरक भी जाग जाती है। बस इसी मौके का फायदा उठाते साथ ही यहाँ पे वो सेंट्रेस इमीडिएटली पानी से बाहर आकर उसे घेर लेती है और कहती है मेरे ख्याल से हमें साथ में थोड़ा वक्त बिताना चाहिए और वैसे भी तुम काफी ज्यादा थके हुए लग रहे हो तो तुम्हारा साथ में बात लेने के बारे में क्या ख्याल है। जिसपे वो कहने लगती है कि शायद आपको गलतफहमी हुई है, असल में यहाँ पर ये जो जायंट सा बीस्ट है ना मैं बस इसके बारे में आपको बताने वाला था। जिसपे वो हंसती है और कहती है कि बहाना अच्छा है लेकिन ये असल में मेरा ही पेट है और मैं इसकी ओनर हूँ तो तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे वांग जेन को सारी बात समझ आ जाती है तो 9 तो 11 होने लगता है और कहता है कि ऐसा में मुझे थोड़ा काम है तो मैं यहाँ से जाता हूँ। पर तभी यहाँ पर उसे और ज्यादा छेड़ने के लिए यूशिकी कहने लगती है कि क्या ऐसे ही जा रहे हो, तुमने यहाँ पे मेरी मर्जी के बगैर मुझे यहाँ पर बात लेते हुए देखा है तो भला मैं तुम्हें ऐसा कैसे जाने दूंगी, चलो अब मेरी बारी। अब हम देखते कि वांग जेन एक्सक्यूज बनाते हुए जाने लगता है पर तभी वो कहने लगती है कि मैंने कहा ना कि तुम यहाँ से नहीं जा सकते और अब तो तुम्हें सीधा उस लेक में जाकर नहाना भी पड़ेगा। अब तभी वो कहने लगता है कि ठीक है पर मुझे थोड़ा टाइम दीजिए। अब ये कहते साथ ही वो चट्टान के पीछे जाकर इस चोले की मदद से अपने सारे ट्रेजर्स को यहाँ पे बहुत ही अच्छे से हाइड कर देता है ताकि यहाँ पर इस बंदी को उसका पता न चले। पर तब तक ये जो बंदी थी जो कि 1 नंबर की ठरकी है उससे रहा नहीं जाता। वो यहाँ पर अपने वाटर हैंड्स को बनाते साथ ही सीधा वांग जेन के सारे कपड़े उतार देती है और उसे पकड़ते साथ ही पानी के अंदर घसीट लाती है। जिसके बाद वो उसके माइंड को कंट्रोल करते हुए कहती है कि अब तुम्हें मेरे साथ खेलना होगा। कहते हुए वो उसे सेड्यूस करने लगती है और फिर जैसे ही वो उसे किस करने वाली थी तभी यहाँ पर वांग जेन को होश आ जाता है और वो उसे काफी बुरी तरीके से पीछे धक्का दे देता है। पर तब तक वो काफी डीप में पहुंच चुका था लेके जिसके चलते वो अनकॉन्शियस होकर पानी की गहराइयों में डूबने लगता है। सो होमीज हमारा आज का ये पार्ट तो यहीं पे एंड होता है लेकिन इसके नेक्स्ट पार्ट में काफी मजा आने वाला है। बट इससे पहले मेक श्योर कि तुम वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर रहे हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।